नमस्कार। आज के वास्तु रचना के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह की, जिसका नाम है सांची स्तूप, जो कि भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसा स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोका ने काफ़ी सालों पहले कराया था। लेकिन ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध कैसे हुई जगह? क्या इसके भी वास्तु में कुछ महत्व है? आज हम मिस नेहा जैन के साथ ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू निखिल। नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध प्राचीन रचना है जिसे सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, देश विदेश से लोग देखने आते हैं। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए सांची स्तूप की एक बहुत बहुत महत्ता है। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए जो इनके लिए जो इनके प्रति जो एक क्या कहेंगे श्रद्धा है, जो श्रद्धालु हैं वो भी बहुत सारे हैं और देश विदेश में भरे हुए हैं, दूर दूर से इसको देखने आते हैं। जो सांची स्तूप राजा अशोक ने बनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को एक तरीके से बचाने के लिए उसकी, ताकि उसको आगे आने वाली सदियां उसके बारे में जान सकें, उसको आगे तक ले जा सकें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि गौतम बुद्ध के अवशेष को बचाने के लिए उन्होंने ये सांची स्तूप का निर्माण किया था। तो इस स्तूप में अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके समय की, उनके दौरान जो भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो एक तरह से उनका संग्रहालय भी है, एक तरह से उनको याद करने का एक प्रतीक है, और उनसे जुड़ने का, उनकी जो लर्निंग्स और टीचिंग्स हैं उसको समझने का भी एक प्रतीक है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप की जैसे हम बात करें, जितना बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सम्राट अशोका ने इसका निर्माण तो करा दिए थे, लेकिन फिर ये किसी वजह से ये टूट गया था, और फिर उसके बाद वापस से किसने बनवाया था, इसके बारे में आप कुछ बता सकते? तो इसे शुंगा डायनेस्टी ने दोबारा बनाया गया था और इसके आकार में परिवर्तन लाया गया। तो पहले जो इसकी चौड़ाई थी लगभग, तो जो इसकी गोल गुंबद की चौड़ाई है उसका डबल चौड़ाई थी पूरे आकार की। जब इन्होंने बनाया उसको वापस, तो इसकी चौड़ाई को बढ़ाया, और जो डोम है उसको इन्होंने, जो उसके सरफेस है उसको थोड़ा सा उन्होंने फ्लैट कर दिया था। तो आज जो हम देखते हैं, जो स्तूप आज हम देखते हैं, वो रिकंस्ट्रक्टेड स्तूप है जो दोबारा बनाया गया था। जिस तरीके से ये पहले बनाया गया था, लगभग उसकी 54 फीट करीब ऊंचाई थी, और आज जो हम देखते हैं उसके आकार में फ़र्क है। लेकिन हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी इमारतें होती हैं, उनका जो डोम होता है वो पिरामिड शेप का होता है, लेकिन यहाँ पे डोम जो था वो थोड़ा सर्कुलर टाइप का था। तो डोम का ऐसे बोलिए कि पिरामिड होना ही ज़रूरी नहीं है। डोम दरअसल कर्व्ड ही होता है। और कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक प्रॉपर पिरामिड के शेप में हो या डोम के शेप में हो, उसका जो महत्व है, जो उसमें एनर्जी फ्लो है, वो लगभग बराबर ही होता है, क्योंकि डोम भी एक तरीके का पिरामिड का ही रिप्रेजेंटेशन है, एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। सिमिलरली जैसे आप देखेंगे कहीं आर्चेस बने होते हैं, ठीक है, आले बोलते थे उनको पुराने ज़माने में, जो आप अगर महल वगैरह देखें उसमें आले बने होते थे। तो आले, आर्चेस, डोम, पिरामिड, ये सब एक तरीके से एक हाई एनर्जी फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और सांची स्तूप का ये जो गोल गुंबद है वो डायरेक्ट आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है, तो सीधा आकाश से कनेक्ट करता है। तो उसकी जो ऊर्जा है वो, और जो गुंबद है वो इतना भारी है, अपने आप में सॉलिड गुंबद है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में इतना उसमें वजन है, पत्थर से बना हुआ है और पूरा खुला है, आसमान के लिए पूरा खुला है। तो एक तरीके से इस तरह के शेप में जब आपको आकाश की पूरी ऊर्जा मिलती है, तो वो अपने आप में जो उसकी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।